नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए बुधवार व्रत कथा लेकर आए हैं जो कि गणेश जी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह हर बुधवार का व्रत करते, वह कहानी सुनते और ब्राह्मणों को खाना खिलाते, फिर अपना व्रत खोलते। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था, परंतु सब कानाफूसी करते थे कि सेठानी कहीं बांझ तो नहीं है। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, वह गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। जब वह पूजा कर कर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ है और वह रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे उस बच्चे को पुजारी के पास ले गए और बोले, पुजारी जी, ये बच्चा, इसके माँ बाप कहीं नहीं है। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले गए। जब वह कई दिनों तक कोई उस बालक को लेने नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए और उन अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देख उनसे पूछने लगे, क्यों भैया, क्या बात है, कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम गया है? वह तुरंत ठग पति पत्नी कहने लगे, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले आपका बच्चा गुमा है? वह अनजाने में दोनों बोले कि 5 साल पहले। तब पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा इसी गांव में है, पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को उसके घर ले गए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो वह बहुत दुखी हुए। सेठानी भी रोने लगी, बोली, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहरें और कल सुबह गणेशा को ले जाना। वह ठग पति पत्नी तो चाहते ही थे कि वह वहाँ रुक जाएं। वो बच्चा लेने नहीं बल्कि ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। वे दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर से सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वह दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद दोनों पति पत्नी की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुली तो उसने उन दोनों की बात सुन ली। दोनों तिजोरी से चोरी करना चाह रहे थे। तभी उस नौकर ने कमरा बाहर से ही बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चोर चोर, घर में चोर घुसा है। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। बाद में जब सभी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी चोरी कर रहे थे। तभी वह बोले कि यह दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं देंगे। उधर उन्हें अपनी योजना विफल होती दिखी तो वह दोनों इस बात पर अड़ गए कि यह बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्यदेव के सामने सेठानी को और उस औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलेगी और गणेशा के मुंह में जाएगी, उसी का माना जाएगा कि गणेशा उसी का बेटा है। और तभी गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गई और सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगी। यदि आप बुधवार का व्रत करते हैं तो यह कहानी जरूर सुनें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।